अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम तौकीर साबिर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 124 पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम नोमेनक्लेचर करेंगे। मिक्स कंपाउंड्स हमें गिवन है, उनकी चेन्स हमें गिवन है, हमने उसकी जो है वो नेमिंग करनी है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 13, 14, 15 के अंदर जो है वो हम डिटेल के अंदर जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन और उसके एक्सेप्शनल केसेस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू आयोपिक नेमिंग, जो कि टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 124 पर मौजूद हैं। वो मैंने लिख लिया और अब हम इनकी जो है वो आयोपिक नेमिंग करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारे पास जो कंपाउंड है वो है नॉर्मल अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमने सेलेक्ट कर ली। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली। सेकंड नंबर पे ब्रांच यहाँ से नियरर पोजीशन पे 1 2, वहाँ से तीसरे कार्बन पे, तो यहाँ से दूसरे नंबरिंग, यहाँ से 1 2 3 एंड दिस वन इज 4 कार्बन पर मुश्तमिल चेन है। और नाम क्या होगा? ये ब्रांच है तो नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा। इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैक्सिमम जहाँ से भी काउंटिंग हम कर रहे हैं, जो चेन हमारे सामने आ रही है वो 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, स्ट्रेट चेन को। नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से ब्रांच करीब हो। यहाँ से 2 ब्रांचेस जो है वो सेकंड कार्बन पे, वहाँ से तीसरे कार्बन पे एक ब्रांच है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। तो अब हमारे पास जो है सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट और तीसरे कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट यानी कि रेडिकल ब्रांच मौजूद है। तो हम इसकी पोजीशन को मेंशन करते हैं 2 3। हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं तो हमने 2 को 2 टाइम्स लिखा, और 3 पर एक ब्रांच है तो 3 को 1 टाइम लिख के ट्राई वर्ड हम यूज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, जो ग्रुप वहाँ मौजूद है। ट्राई मिथाइल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये ब्रांचेस का नाम मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। और ये चेन कितने कार्बन पर मुश्तमिल है? 5, तो ये पेंटेन, ये 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। हमारे पास ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स, बुक के अंदर ये क्वेश्चन जो है ये इथाइल ग्रुप कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि इस तरह से C2H5। तो अगर हम इसको ओपन करके लिख लेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में हमारे लिए आसानी होगी। तो जब आप स्टूडेंट्स किसी भी कंडेंस फॉर्म कंपाउंड्स को लिखें तो उसको ओपन करके लिखें। जैसे उसको लिखा गया CH2CH3। अब ये इथाइल ग्रुप है, बट मैंने इसको एक इथाइलिन ग्रुप में तोड़ दिया और एक मिथाइल रेडिकल ग्रुप के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन अगर सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 5, तो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट होगी। ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट हमने कर ली। अब इस तरफ से 1 सेकंड कार्बन पे रेडिकल मौजूद है, यहाँ से 1 2 थर्ड कार्बन पे, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। तो हमारे पास दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच है और तीसरे कार्बन पे एक ब्रांच मौजूद है। ये 2 ब्रांचेस हैं सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे। तो नेमिंग कैसे करेंगे इसकी? 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 5 कार्बन पर मुश्तमिल ये चेन है। हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। जिस तरह भी काउंटिंग करेंगे 6 कार्बन ही आएंगे। तो इस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। 6 कार्बन पर मुश्तमिल चेन हमने सेलेक्ट कर ली है। नंबरिंग 1 2 3, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, वहां से करते हैं तो सेकंड पे, तो नियरर पोजीशन ये 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6।
अब स्टूडेंट्स इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिथाइल ब्रांच, दो और ये तीन मिथाइल ब्रांच मौजूद है। कहाँ कहाँ मौजूद है? 2 3 4, तो नाम होगा 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन पर मुश्तमिल है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर मुश्तमिल होने की वजह से नाम इसको हमने दिया हेक्सेन का। इसी तरह से हमारे पास ये कंपाउंड मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन पर मुश्तमिल ये चेन है। सिलेक्ट कर लेते हैं इसको हम। नंबरिंग यहाँ से करेंगे तब भी सेकंड कार्बन, वहां से करेंगे तब भी सेकंड, तो जहां से आप चाहें नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। अब हमने नाम कैसे देने? 2 6 डाइमेथाइल हेप्टेन, इसका नाम क्या होगा? हेप्टेन। चूंकि ये 7 कार्बन पर मुश्तमिल चेन है तो इसका नाम होगा 2,6 डाइमेथाइल हेप्टेन, डाइमेथाइल विद रिस्पेक्ट टू दीज टू सब्स्टिट्यूएंट्स। ये हमारे पास एल्कीन है, हम इसकी भी नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, लेक्चर मौजूद है चैनल पे। नंबरिंग कहाँ से? जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, यहाँ से दोनों 1 2, यहाँ से भी सेकंड पे, यहाँ से भी सेकंड पे, तो जहाँ से चाहें आप नंबरिंग करें। 1 2 3 4, तो सिंपल इज दैट इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 पर जो है वो डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटीन। तो स्टूडेंट ये 6 क्वेश्चंस थे, अभी मजीद और क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स ये कुछ मजीद क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, अब इसकी आगे नेमिंग करते हैं। हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये एल्कीन से रिलेटेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है। नंबरिंग हमेशा वहाँ पे होगी जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा, तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। 3 पर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम होगा 3 मिथाइल 1, 4 कार्बन की चेन है तो 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन क्योंकि पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। 3 मिथाइल यानी कि सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पर है और 1 ब्यूटीन यानी कि डबल बॉन्ड फर्स्ट पर है। इसको देख लेते हैं 1 2 1 2, दोनों तरफ से जो है वो नंबरिंग इक्वल पोजीशंस पे आ रही है, तो आप 1 2 3 4, तो आपके पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन इसका नेम होगा। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन इसका नाम होगा। हमारे पास सेकंड पे ही जो है वो सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड है और सेकंड पर ही डबल बॉन्ड टू 2 मिथाइल ब्रांच भी मेंशन कर दी और 2 ब्यूटीन डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बता दी है। अब हमारे पास ये कंपाउंड है 1 2 3 थर्ड कार्बन पे, 1 2 3 यहाँ से भी थर्ड कार्बन पे, तो नंबरिंग हम उस तरफ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। तो जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, यानी कि हेक्सीन है। ये ब्रांच 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम इसको कैसे नाम देंगे? 2 3 4 ट्राइमिथाइल, और थर्ड पर जो है वो डबल बॉन्ड है, तो हम इसको लिखेंगे 3 हेक्सीन। उसके बाद ये कंपाउंड है हमारे पास 1 2 सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से जो है वो फर्स्ट कार्बन पे, तो नंबरिंग 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम होगा 2 मिथाइल 1 पर और 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो याद रखिएगा इसको मेंशन करना है हमने कैसे? 2 मिथाइल 1 4 1,4 पेंटाडाइईन। जो सुफिक्स है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ENE एल्कीन का, उससे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को हम मेंशन करते हैं। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर 1 कार्बन पे और थर्ड पे 2 डबल बॉन्ड थे, तो हमने 1 4 पेंटा, पेंटा क्यों कहा? क्योंकि 5 कार्बन की चेन है। पेंटा डाइईन, डाई 2 बॉन्ड को रिप्रेजेंट करो और ईन
एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है अल्काइन की। 2 3 यहाँ से भी 1 2, यहाँ से 2 पे 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या होगा हमारे पास 2 पेंटाइन। इसका नाम क्या होगा 2 पेंटाइन। YNE जो है वो अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है, ये अल्काइन का सुफिक्स है। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4 5 कार्बन पर मुश्तमिल जो है वो ये चेन है। 4 कार्बन पे मिथाइल बनाते तो हम नाम देंगे 4 मिथाइल 1 पेंटाइन। 4 मिथाइल 1 पेंटाइन। तो स्टूडेंट ये 6 जो है क्वेश्चन हम मजीद कर चुके हैं, 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 3 रिमेनिंग है। पार्ट नंबर 4 के बुक का पेज 124 एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के। स्टूडेंट्स ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, उनकी अरबिक नेमिंग हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 124 पर ये एक्सरसाइज मौजूद है। 4 नंबर एक्सरसाइज है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आयोपिक सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये 4 रिमेनिंग जो है वो कंपाउंड्स हैं जिनकी नेमिंग हमने करनी है। इसमें हमारे पास एक केस है अल्कीन और अल्काइन का। ये केस हम लेक्चर नंबर 15 के अंदर एक्सेप्शनल केसेस में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हमारे पास किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ अपेयर हो जाएं और सेम पोजीशन पर अपेयर हो, तो उस सूरत में हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, हम जो है वो प्रेफरेंस एल्कीन को देते हैं। किसको देते हैं, एल्कीन को। देखिए हमारे पास यहाँ फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे हम, नंबरिंग हमेशा शुरू होगी जो छोटा ग्रुप है यानी एल्कीन 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास इस वक्त जो नाम हम इसको दे सकते हैं वो क्या नाम देंगे, 1 पेंटीन। 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन, इस तरह से हम इसकी नेमिंग, यानी कि 1 पेंटीन। क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि 1 पेंटीन विद रिस्पेक्ट टू 5 कार्बन और 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 पेंटीन कंप्लीट नेम दे दिया। उसके बाद 4 पे जो ट्रिपल बॉन्ड है जो कि अल्काइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए जस्ट पोजीशन 4 आइन YNE मेंशन कर दूंगा, तो इससे एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड कंटेन कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक और कंपाउंड है, इसमें एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सिंपल अल्काइन है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। नंबरिंग 1 2 3 1 2 3। नंबरिंग जहाँ से भी करें आप, तो तीसरा कार्बन है तो हम नंबरिंग इस तरफ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसको नाम क्या दिया जा सकता है, 2 पर जो है वो सब्सिट्यूएंट है तो नाम देंगे 2 मिथाइल 3 हेक्साइन। 2 मिथाइल 3 हेक्साइन हम इसको जो है नाम देंगे। हमारे पास एक और कंपाउंड है, इसमें 1 2 सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, तो नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहाँ, और यहाँ हमारे पास पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ दूसरे कार्बन पे, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5 एंड द लास्ट वन इज 6। तो ये लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। 1 पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, 4 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नेमिंग हम इस तरह से करेंगे। हमारे पास जो है 1 4 हेक्सा डाई आइन। यहाँ भी बिल्कुल हमने वही रूल फॉलो किए जो हमने एल्कीन के केस में किया था कि जो सुफिक्स ENE था उससे पहले हम डाई या ट्राई लगाते थे। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है। यहाँ 2 बार ट्रिपल बॉन्ड अपेयर हो रहा है, तो अब हम उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं डाई, वो YNE जो अल्काइन का सुफिक्स है उससे पहले यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आयोपिक नेमिंग। तो 1 4 पोजीशन बता रहे, हेक्सा लॉन्गेस्ट चेन को रिप्रेजेंट कर रहे, डाई 2 ट्रिपल बॉन्ड का इशारा दे रहा है, और YNE रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये अल्काइन है कंपाउंड। तो ये हो गया। और लास्ट एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 सही 6 कार्बन पर मुश्तमिल लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेमिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। 4 पर 2 सब्सिट्यूएंट है, 4 डायमिथाइल
वन हेक्साइन। वन हेक्साइन क्यों? 6 कार्बन पर मुश्तमिल चेन है और 1 पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कंप्लीट एक्सरसाइज जो है आपकी बुक का जो पेज नंबर 124 है टेक्स्ट बुक का, उस पर जो आयोपिक नेमिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज हमने कंप्लीट सॉल्व की है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, वो इसके ऑपोजिट है। इसमें हमें लॉन्ग चेन दी गई, कंपाउंड दिया गया, हमने उसकी नेमिंग की है। वो इसका ऑपोजिट है, यानी कि वहाँ पे हमें नेम दिया जाएगा और उसकी चेन हमने बनानी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।